हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। एंड आज हम लोग बात करने वाले हैं लो गेट स्कोर के बारे में। जिनको आईआईटी जाना है, दे हैव अ ड्रीम टू गेट इनटू आईआईटी बट गेट में स्कोर कम आ गया है। तो किस रेंज में, बेसिकली 400 टू 650 के रेंज में अगर आपका गेट स्कोर है तो आपको मुश्किल होता है कोई भी आईआईटी में एडमिशन ले पाना। आप एनआईटीज़ में एडमिशन ले सकते हो, आप किसी दूसरे अच्छे गवर्नमेंट कॉलेजेस में ले सकते हो, बट आईआईटीज़ में एडमिशन लेने के लिए यू मस्ट हैव अ गेट स्कोर मोर देन 600। आपने ये बहुत ज़्यादा सुना होगा, बट आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर आपका गेट स्कोर 400, 450, 500, 550, 400 टू 600 के रेंजेस में है तो आप कैसे आईआईटीज़ में जा सकते हो। इवन 400 टू 650, जितना गेट स्कोर ज़्यादा होगा उतना बेटर है, बट चांसेस आर हाई कि आपको आईआईटीज़ मिल सकता है। वन ऑफ द आईआईटी, अगर आपका भी गेट स्कोर 400 टू 600 के बीच में, ये वीडियो आपके लिए है। और अगर आपको आईआईटी जाना है, इफ़ यू आर टारगेटिंग टू गेट आई एमटेक डिग्री फ्रॉम आईआईटी, दिस इज़ वन ऑफ द वीडियो फॉर यू। सो यार देखो, सबसे पहले आपको पता होगा कि गेट के एग्जाम देने के बाद अगर आईआईटीज़ में एडमिशन लेना है तो आपको COAP के थ्रू रजिस्टर करना पड़ता है एंड वहाँ से फिर काउंसलिंग स्टार्ट होती है। काउंसलिंग मेजरली 10 राउंड की होती है एंड देन उसके बाद 2 राउंड, मोस्टली 2 राउंड और एक्स्ट्रा होते हैं, जिसमें कुछ आईआईटीज़ पार्टिसिपेट करती है, कुछ आईआईटीज़ नहीं करती है। तो अगर आपका 10 या 12 राउंड वेट करने के बाद भी एडमिशन नहीं हुआ है, या आपको कुछ कॉलेजेस मिल रहे थे, फॉर एग्जांपल कुछ आईआईटीज़ में कुछ लोअर ब्रांचेस मिल रहे थे, फॉर एग्जांपल आपका गेट स्कोर अगर थोड़ा ज़्यादा है, 600 650 के राउंड है, तो आपको हो सकता है किसी लोअर आईआईटीज़ में कुछ लोअर ब्रांचेस मिल रहे हो, लेकिन आपने उसको रिजेक्ट कर दिया। तो ऐसे कैंडिडेट्स के लिए एक और राउंड ऑफ काउंसलिंग होता है जिसको हम लोग स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग बोलते हैं। मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट को ये नहीं पता होता है, इवन मुझे भी नहीं पता था, बट आई गेट एडमिशन इनटू आईआईटी बॉम्बे थ्रू स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। बहुत लोग आते हैं स्पॉट राउंड से जिनका गेट स्कोर लोअर रेंज में होता है, जिनको नॉर्मल राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं मिल रहा होता है, या वो अपने नॉर्मल राउंड ऑफ काउंसलिंग में ऑफर रिजेक्ट कर देते हैं। अगर आपने COAP के थ्रू कोई भी कॉलेज नहीं लिया है तो यू आर एलिजिबल फॉर स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग। क्या होता है स्पॉट राउंड? सो बेसिकली COAP एक कॉमन प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे सेंट्रलाइज्ड काउंसलिंग हो रही होती है, वेयर एज स्पॉट राउंड में जब 10 से 12 राउंड हो जाते हैं, जब COAP का काउंसलिंग सेशन खत्म हो जाता है, तो हर स्पेसिफिक आईआईटी, हर डिफरेंट आईआईटीज़ के डिफरेंट ब्रांचेस अपने स्पॉट राउंड निकाल रहे होते हैं, जो भी सीट्स बच जाते हैं आफ्टर COAP के थ्रू। तो उन बचे सीट्स को फिल करने के लिए हर डिपार्टमेंट अपना अलग से एक स्पॉट राउंड निकालता है। इसमें यू हैव टू गो एंड विजिट द डिपार्टमेंट ऑन द स्पेसिफिक डेट, जो भी उनका डेट होगा स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग का, फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ता है। सो अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द डिफिकल्ट थिंग टू डू कि आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा। हो सकता है यार बहुत सारे आपके 2-3 स्पॉट राउंड हो, काउंसलिंग हो, तो अलग अलग सबका डेट आता है, सबके प्रोसेस एक दिन के होते हैं, आपको कहीं से आना पड़ सकता है, तो इट इज़ अ डिफ़िकल्ट थिंग टू डू। बहुत लोग उस चक्कर में नहीं करते हैं। बहुत लोग का ऐसा होता है कि अगर स्पॉट राउंड वाले दिन अगर यहाँ पे काउंसलिंग हो रही है, लेटर से आईआईटी बॉम्बे में हो रही है, तो उसका स्पॉट राउंड आईआईटी खड़गपुर में भी हो रहा होता है, या बहुत ज़्यादा चांसेस है कि मेजॉरिटी ऑफ द कैंडिडेट्स को नहीं पता होता है कि COAP के काउंसलिंग खत्म होने के बाद भी कुछ अलग से काउंसलिंग होता है। सो वो फिर से तैयारी करने लग जाते हैं एंड दे लूज अ चांस टू गेट इनटू आईआईटी ऑन दैट पर्टिकुलर ईयर एज वेल। आप अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं, यू डोंट वांट टू लूज अ ईयर, सो प्लीज़ नोट कर लें कि स्पॉट राउंड ऑफ द काउंसलिंग भी होती है एंड इसमें आपके चांसेस बहुत हाई होते हैं एट अ लो गेट स्कोर टू गेट अ गुड आईआईटीज़। बेसिकली इसमें एलिजिबिलिटी ये होती है कि आपको COAP में कोई भी सीट नहीं लेना होता है एंड द सेकंड क्राइटेरिया इज आप उस डिपार्टमेंट के ही स्पॉट राउंड में बैठ सकते हैं जिनका आपने नॉर्मल रजिस्ट्रेशन कर रखा है एटलीस्ट। तो आपको अगर जो भी ड्रीम डिपार्टमेंट है उनका रजिस्ट्रेशन जरूर करें, सो दैट कि आपको स्पॉट राउंड में बैठने का मौका मिल सके एंड विथ अ लोअर गेट स्कोर you will get a good IIT. Even I have seen some of the students to get into IIT Bombay with a gate score of 500 550. So जो नॉर्मल राउंड ऑफ काउंसलिंग में नहीं मिलता है। नॉर्मल राउंड ऑफ काउंसलिंग में 650 एंड प्लस गेट स्कोर जाते हैं जनरली कैंडिडेट्स के। तो दिस इज़ वन ऑफ द पॉसिबिलिटी यू गेट इनटू IIT। द सेकेंड थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक, अगर आपका लो गेट स्कोर है अगेन 400 टू 600 650 के रेंज में, बट यू वांटेड टू गेट इनटू IIT फॉर डूइंग MTech। सो बेसिकली MTech इज़ अ 2-year कोर्स जिसको हम लोग टीचिंग असिस्टेंटशिप के नाम से जानते हैं, जिसको TAship भी बोलते हैं। इसमें यू हैव टू वर्क फॉर 8 hours अ वीक अंडर द प्रोफेसर योर गाइड टू गेट अ स्टाइपेंड, राइट। बट एक और MTech होता है जो RA होता है, MTech RA, दैट इज अ रिसर्च असिस्टेंटशिप, वेयर यू हैव टू वर्क 20 hours अ वीक
अंडर योर प्रोफेसर और गाइड। एंड यहाँ पे स्टाइपेंड मोस्टली 30,000 के अराउंड होता है, वेयर टीएशिप में स्टाइपेंड 12,400 होता है। ये एमटेक कोर्स में बस नेगेटिव चीज़ है कि ये 3 ईयर एमटेक कोर्स होता है। एमटेक आरएशिप में मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट नहीं भरते हैं फॉर्म। अगर आप फॉर्म भरते हो, यू हैव अ बेटर अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू आईआईटी विद एमटेक आरएशिप। एंड एमटेक आरएशिप इज नॉट अ बैड थिंग। आप बहुत ज़्यादा एक्सपोज होते हो चीज़ों को लेकर के, एंड यू हैव अ बेटर चांस टू गेट प्लेस्ड, और इवन यू हैव अ बेटर चांस फॉर रिसर्च वर्क एज वेल। अगर आपका रिसर्च में इंटरेस्ट है, इफ़ यू वांट टू डू PhD, if you want to pursue PhD in near future, तो आपके लिए RShip is the best option to do. So please go through this thing, MTech RShip, and spot around at different IITs. You will get a brief idea कि आपको कैसे low GATE score में एक अच्छा कॉलेज मिल सकता है. If you want to know more about spot round, because I get into IIT Bombay because of the spot round. If you want to know more about spot round, please comment down below. I will tell you everything that you need to know about spot round counseling at IITs. So if you like the video, if you like the content, if you don't know about the spot round, please hit the subscribe button, hit the like button, support our channel, and I think you have learned something from this video. All the best. Have a nice day.